जय गुरु जी के आदेश से मैं डिम्पल ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़कर सुना रही हूँ। जैसा गुरु जी कहते हैं, पढ़ने वाले का भी भला होता है, सुनने वाले का भी आशीर्वाद मिलता है। तो आप भी सुनकर आशीर्वाद लें गुरु जी का। यह मेरा पहला प्रयास है और कोई गलती हो तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, जिससे मैं उन्हें सुधार सकूँ। और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अध्याय दूसरा पढ़ रहे हैं, योगी कथामृत का, परमहंस योगानंद जी का सेकंड चैप्टर है, माँ का ध्यान और अलौकिक कवि। मेरी माँ की सबसे बड़ी इच्छा मेरे बड़े भाई के विवाह की थी। अब जब मैं अनंत की पत्नी का मुख देखूंगी तो मुझे उस धरती का स्वाद ही मिल जाएगा। इन शब्दों को माँ ने अपने वश में आगे चलाने के लिए प्रवृत्त भारतीय भावना व्यक्त करते हैं मैं प्राय सुनता था। उन माँ को बहुत ही इच्छा थी कि उनके जो है बेटा है, उसके बड़े भाई की शादी जल्दी से हो और मैं उसकी बहू को देखूं। आनंद की सगाई के समय मैं लगभग 11 वर्ष का था। माँ कोलकाता में अत्यंत उल्लास से विवाह की तैयारियों में जुटी हुई थी। केवल पिताजी और मैं ही उत्तरी भारत में स्थित बरेली में अपने घर में रह रहे थे, जहाँ लाहौर में 2 वर्ष रहने के बाद पिताजी का स्थानांतरण हो गया था। इसके पूर्व मैं अपनी 2 बड़ी बहनों रमा और उमा के विवाह का ठाट बाट देख चुका था, किंतु घर में सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते अनंत के विवाह की तैयारियां तो और भी बड़े स्तर से हो रही थी। माँ प्रतिदिन दूर दूर से कलकत्ता पहुँचते सगे संबंधियों के आवभगत करने में व्यस्त थी। माँ ने 50 हेम्स्टेड स्ट्रीट के लिए गए एक नए विशाल घर में उन सबके आरामपूर्वक ठहरने की व्यवस्था की थी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। वह भोज के लिए नानाविध व्यंजन, बारात के साथ अनंत को ले जाने के लिए पालकी, रंगबंदियाँ, बत्तियाँ, कतारें, गत्ते की विशालकाय हाथी और ऊँट, अंग्रेजी, मतलब बहुत सारी तैयारियां उन्होंने अपने बेटे की कर दी थी। मंगलोत्सव के उत्साह में भरे हुए मेरे पिताजी और मैं समय पर विवाह पर पहुंचने के लिए विचार कर रहे थे, परंतु शुभ दिन में से थोड़े दिन पहले ही मैंने एक अमंगलपूर्वक दृश्य ध्यान में देखा। जब वो ध्यान लगा रहे थे तो भी उन्होंने एकदम देख लिया कि उनकी माँ जो है उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाएगी। यह बरेली में आदिशक्ति के समय था। मैं जब पिताजी के साथ अपने बंगले में बरामदे में सोया हुआ था, पलंग पर लगी मच्छरदानी की विचित्र फड़फड़ाहट की सी ध्वनि से मेरी नींद खुल गई और मुझे अपने प्रिय माँ दिखाई पड़ी। अपने पिताजी को जगाओ। माँ की आवाज़ केवल एक फुसफुसाहट की तरह मेरे कानों में आई। आज ही भोर को 4 बजे यहाँ से चलने वाली पहली गाड़ी पकड़ो। यदि मुझे देखना चाहते हो तो जल्दी करो। इसके बाद वह छाया मूर्ति अदृश्य हो गई। पिताजी, पिताजी, माँ प्राण त्याग रही हैं। मेरे आर्त स्वर में व्याप्त भयाकुलता ने उन्हें तत्क्षण जगा दिया। सुबकते हुए मैंने उन्हें सारी घटना सुना दी। अपने स्वभाव के अनुसार स्थिति को अस्वीकार करते हुए उन्होंने मुझसे कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, ये तुम्हारे मन का भाव है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। यदि कोई दुखद समाचार मिल ही गया हो तो हमें लोग कल चल पड़ेंगे। यदि आप अपने तुरंत नहीं चलेंगे तो अपने आप को कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैंने बहुत ही जिद से और उनसे कहा कि क्योंकि उनको पता लगा था कि मुझे जो है मेरी आवाज़, मैंने माँ की आवाज़ सुनी है और वो हमें बुला रही हैं, तो अपने पापा से जिद करने लगे कि जल्दी चलो, वरना हम सारी ज़िंदगी जो है पश्चाताप करते रहेंगे। विषाद प्रातः का स्पष्ट संदेश लेकर आया। माँ गंभीर रूप से अस्वस्थ, विवाह स्थगित, तुरंत आइए, ये टेलीग्राम आ गया। पिताजी और मैं हतबुद्धि होकर निकल पड़े। रास्ते में जहाँ गाड़ी बदलनी पड़ती थी वहाँ मेरे एक चाचा हम लोगों से मिले। आकर वो बड़ी बड़ी होती जाती एक रेलगाड़ी बज गर्जन से साथ हमारी ओर आ रही थी। अतिरिक्त शुभता के कारण अपने आप को गाड़ी के आगे झोंक देने का निश्चय अचानक ही मेरे मन में उठा। मुझे लगा कि माँ की छत्र छाया से वंचित हो जाने पर अब अचानक पूर्णतः उजड़ गई संसार को सहन की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं माँ को संसार में सबसे प्रिय मित्र के रूप में प्यार करता था। उनका सांत्वनादायक काले नयन, बचपन की छोटी छोटी व्यथा वेदनाओं के समय ये मेरा एकमात्र आश्रय थे। वही सब सोचने लगे, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अपने पिता से भी ज़्यादा वो माँ की तरफ आकर्षित रहते थे हमेशा, और माँ भी उनका हमेशा ही ख्याल रखती थी। क्या माँ अभी तक जीवित हैं? वो यही सोच विचार में लगे थे। चाचा से एक अंतिम प्रश्न करने के लिए मैं रुक गया। चाचा को मेरे चेहरे पर आई अधीरता
की भाप लेने में तनिक भी देर नहीं रही। निसंशय वे जीवित हैं, पर मुझे उन पर थोड़ा सा विश्वास नहीं हुआ। हम कोलकाता के घर में पहुँचे तो हमें मृत्यु के अवचेतन करने वाले रहस्य का सामना करना पड़ा। मैं मृत प्राय सा होकर गिर पड़ा। किसी प्रकार की सांत्वना को मेरे हृदय का स्पर्श भी कर पाने के लिए कई वर्ष लग गए। मेरी आंत पुकारों को साक्षात स्वर्ग के द्वारों को हिला दिया। अशेष जगत जननी को ही आना ही पड़ा। उनके स्निग्ध शब्दों ने मेरे रिश्ते घाव को भर दिया। वह मैं ही थी जिसने जन्म जन्मांतर से अनेक माताओं की स्नेह वसलता के माध्यम से तुम्हारी देखभाल की। तो जगत जननी माँ उनके पास खुद आई। वो इतने दुखी हो गए थे अपनी माँ के चले जाने से दुनिया की वजह से कि वो बिल्कुल ही छोड़ दिया था उन्होंने किसी से भी बातचीत करना। तो जगत जननी माँ उनको खुद ही उन्होंने दर्शन दिए और उन्हें समझाया कि वो मैं ही थी। हर जन्म में मैं ही अलग अलग रूप लेके तेरी माँ बन के आई हूँ। खोए हुए जिन दो सुंदर काले नयनों को तो ढूंढ रहे हो, उन्हें मेरी आंखों में देखो। परमप्रिय माँ के श्राद्ध कर्म के बाद शीघ्र ही पिताजी और मैं बरेली लौट आए। अतीत की स्मृतियों में प्रतिदिन भोर में ही मैं अपने बंगले के सामने शीत नरम हारित स्वर्णिम हरियाली की छाया देते खड़े परिजात वृक्ष के दुखार्त होकर तीर्थ यात्रा करता। कभी कभी काव्यगण क्षणों में सोचता कि पारिजात के श्वेत पुष्प अपनी अंतर्जात भक्ति से हरित तृणवेदी पर अपनी ओर बिखरे रहे हैं। ओस बिंदुओं के साथ अपने अश्रु बिंदुओं को मिलाते हुए मैं प्राय उषा में लोकता अलौकिक प्रकाश निकलता देखा करता। ईश्वर को पाने की तीव्र कसक में मैं तड़प उठता था। हिमालय चले जाने की प्रजल इच्छा मुझ में जाग उठती। मेरे चचेरे भाई हिमालय की पावन पर्वत श्रेणियों की यात्रा कर हमारे यहाँ बरेली आई योगियों और स्वामियों के उच्च पर्वत निवास स्थान की कहानियाँ मैंने उनसे उत्सुकता से पूछी थी। चलो हिमालय भाग चले। यह प्रस्ताव एक दिन मैंने बरेली में अपने मकान मालिक के पुत्र द्वारका प्रसाद के समक्ष कर रखा, परंतु वह ऐसे विचारों से सहमत नहीं था। उसने मेरे इस विचार को मेरे बड़े भाई को अवगत करा दिया, तो जो उसी समय पिताजी से मिलने के लिए वहाँ आए थे। एक छोटे बच्चे की इस अव्यवहारिक योजना को हंसकर टाल देने के बदले अनंत ने मेरा उपहास करने का निश्चय कर लिया। तुम्हारे गेरुए कपड़े कहाँ हैं? उनके बिना तो तुम स्वामी नहीं बन सकते। परंतु उनके इन शब्दों से मैं अबोधगम्य रूप से पुलकित हो उठा। उन शब्दों से एक स्पष्ट चित्र मेरी दृष्टि में सामने खड़ा कर दिया कि सन्यासी बनकर भारत भ्रमण कर रहा हूँ। उनको ये विचार में आने लगे कि मैं जो है सन्यासी बन जाऊँगा, गेरुआ कपड़ा पहन के मैं कैसा लगूँगा, ये अपने इमेजिनेशन करने लगे। शायद उन शब्दों ने किसी पूर्व जन्म की स्मृतियों को जगा दिया था, चाहे जो बात हो। पर मुझे यह तो पता था कि प्राचीन संन्यास परंपरा को गेरुआ वस्त्र में अत्यंत स्वाभाविक सहजता के धारण कर लूँगा। और उन्होंने सोच लिया और वो फिर एक योजना बनाने लगे कि मैं कैसे हिमालय चला जाऊँ और हिमालय में जाके अपनी योग साधना शुरू करूँ। मुझे केवल एक ही तीर्थ यात्रा करने की अनुमति थी, वह भी प्रतिदिन प्राय की परिजात वृक्ष की तीर्थ यात्रा। मेरा हृदय अपनी खोई हुई दोनों माताओं के लिए मुँह रुदन करता रहता था। एक मानवीय माता, दूसरी जगन माता। माँ के शुरुआत से परिवार में जो रिक्तता उत्पन्न हो गई थी वह कभी भरी नहीं जा सकती थी। अपने जीवन के लगभग 40 शेष वर्षों में पिताजी ने दूसरा विवाह नहीं किया। अपने बाल वृंद के माता पिता को कठिन भूमिका उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर ली थी। उसके विवाह से में वे हमारे साथ अधिक कोमल हृदय हो गए थे, अधिक मिलनसार बन गए थे। शांति और सूझबूझ के साथ वे विभिन्न पारिवारिक समस्याओं का हल करते थे। कार्यालय में आने के पश्चात वे किसी विरक्त की भांति अपने कक्ष में चले जाते और आनंदपूर्वक प्रशांति से क्रिया योग का अभ्यास करते। माँ के स्वर्गवास के समय बाद मैंने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए एक अंग्रेज परिचारिका को रखने के लिए प्रयास किया, परंतु पिताजी को कुछ आराम मिले। परंतु पिताजी ने सिर हिलाकर अपनी असहमति प्रकट की। तुम्हारी माँ के साथ ही मेरी सेवा का अंत हो गया है। आजीवन एक पत्नी प्राणता के भाव में उनकी आंखें हो गई। मैं किसी भी अन्य स्त्री को सेवा ग्रहण नहीं करूँगा। पिताजी ने जब उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था तो वो किसी भी औरत को अपने जीवन में लाना नहीं चाहते थे।
उन्होंने कहा कि अब कोई किसी की भी मैं सेवा नहीं लगूँ, चाहे वो सेवक ही सेविका बन के ही क्यों ना हो। वो अपने जीवन में अब किसी की भी नहीं लेके आए थे और वो अपनी उनकी माता के काम भी वो खुद करने लगे। जहाँ तक कोशिश करते थे कि अपने बच्चों का ध्यान वो खुद ही रख लें और जब समय बचता तो वो अपना ध्यान में लग जाते थे। मेरे पुत्र में बाद में तुम्हें एक दिव्य आलोक के दर्शन को मुझे और तुम्हारी बड़ी बहन रमा को भी पता चल गया, क्योंकि हम दोनों उस वक्त साथ के कमरे में तुम्हें अपनी शैया पर निश्चल बैठा देख रही थी। तुम्हारे छोटे से मुखमंडल पर तेज प्रकट हुआ था। जब तुम भगवान को खोजने के लिए हिमालय जाने की बात कर रहे थे, तब तुम्हारी आवाज़ में अत्यंत दृढ़ निश्चित ध्वनित हो रहा था। इन सब माध्यमों से मेरे पुत्र मैं समझ गई थी कि तुम्हारी मार्ग सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से दूर है। मेरे जीवन की एक अद्वितीय घटना ने तो इस पर निश्चितता की मोहर लगा दी थी। वही घटना आज मुझे मृत्युशैया से यह संदेश तुम्हें देने के लिए विवश कर रही है। यह घटना एक पंजाब में एक साधु के दर्शन की। जब हमारा परिवार लाहौर में रहता था, तब एक दिन प्रातःकाल नौकर मेरे कमरे में आया। मालकिन, एक अजीब साधु द्वार पर आया है, कहता है कि उसे मुकुंद की माँ से ही मिलना है। अच्छा, इससे पहले मैं ये बताना भूल गई कि जब माँ का स्वर्गवास होने वाला था, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तब उन्होंने एक छोटी सी डिब्बिया जो है उनके भाई को ये पकड़ाई कि जब मुकुंद आएगा, जो कि योगी जी का ही नाम था मुकुंद, तो वो ये डिब्बिया उसको दे देना और बता देना कि ये मेरी जो है डिब्बिया में जो रखा है वो देखें। वो डिब्बिया किसने दी थी, अब मैं वो बता रही हूँ आपको। जब वो पंजाब में वो एक साधु के दर्शन आए, जब हमारा परिवार लाहौर में आता था, तो एक साधु आए थे और उन्होंने कहा कि मुझे मुकुंद से मिलना है। इन सीधे सरल शब्दों से मेरे भीतर कोई तार झकरित हो रहा था। मैं तुरंत साधु के मिलने बाहर आ गई। उनकी माँ जो है बाहर उन साधु से मिलने आई। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए समझ गई कि मेरे सामने कोई सच्चा सिद्ध पुरुष खड़ा है। उन्होंने कहा, माता, महान गुरुजन तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा वास अब अधिक दिन नहीं रहेगा। तुम्हारी अगली बीमारी तुम्हारे लिए अंतिम सिद्ध होगी। इसके पश्चात थोड़ी देर में वे मौन रहे। उस मौन के दौरान मैंने कोई भय या संकट नहीं, बल्कि महान शांति अनुभव की। अंततः वह फिर कहने लगी, तुम्हें अपने पास अमानत के रूप में रखने के लिए एक चांदी का एक ताबीज़ दिए जाएगा। वह आज मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मेरे कथन की सत्य प्रामाणिकता करने के लिए कल जब तुम ध्यान लगाओगे तो वो जो है ताबीज़ तुम्हारे पास अपने आप ही आ जाएगा। और जब वह ताबीज़ तुम्हें मिले तो अपने बेटे अनंत को देकर उसे बताना कि 1 वर्ष तक वह उस ताबीज़ को अपने पास रखे और तत्पश्चात उसे तुम्हारे दूसरे पुत्र को दे दे। महापुरुषों से प्राप्त उस ताबीज़ के मर्म को मुकुंद समझ लेगा। उसे यह ताबीज़ तब मिलना चाहिए जब वह सारी सांसारिक आशा आकांक्षाओं का परित्याग कर प्राण में ईश्वर की खोज करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हो। जब वह ताबीज़ कुछ वर्षों तक उसके पास रह चुका होगा और जब उसका उद्देश्य पूरा हो चुका होगा, तब वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा। गुप्त से अति गुप्त स्थान में भी वह रखा होगा, तब भी वह जहाँ से आया था वहीं वापस चला जाएगा। मैंने उस साधु को भिक्षा अर्पण कर परम भक्तिभाव से नमन किया। भिक्षा ग्रहण न कर मुझे आशीर्वाद देकर वो चले गए। अगले दिन संध्या को जब मैं हाथ जोड़कर ध्यान में बैठी थी, तब चांदी का एक ताबीज़ मेरी हथेलियों के बीच में प्रकट हो गया, जैसा साधु ने कहा था। उसकी शीतल चिकने स्पर्श से मुझे उसके प्रकट होने का ज्ञान हो गया। मैंने 2 वर्ष से अधिक समय तक उसे सावधानीपूर्वक संभाल कर रखा और अब इसे अनंत के पास छोड़ी जा रही हूँ। मेरे लिए कोई शोक मत करना, क्योंकि मेरे गुरुदेव अनंत ईश्वर की गोद में मुझे पहुँचा देंगे। अच्छा मेरे बच्चे, अब मैं चलती हूँ। जगन माता तेरी रक्षा करेंगी। ताबीज़ मेरे हाथ में आते ही ज्ञान का उज्ज्वल प्रकाश मुझ पर छा गया। उनके स्मृतियाँ जाग उठी। ताबीज़ गोल दिखने में कुछ विचित्र सा और प्राचीन लगता था। उस पर संस्कृत के अक्षर उदय हुए थे। मैं समझ गया कि इस जन्म के जीवन पथ पर भी अदृश्य रूप में मेरा मार्गदर्शन करने वाले मेरे पूर्वजन्मों के गुरुओं ने इसे भेजा है। इसका एक और अधिक गहन अभिप्राय भी था, परंतु ताबीज़ के भीतर रहस्य का भेद खोल देना उचित नहीं होगा।
मेरे जीवन के अत्यंत दुखद घटनाओं के बीच ये ताबीज अनंत किस प्रकार अदृश्य हो गया और उसका अदृश्य होना किस प्रकार मेरे लिए गुरु लाभ का सूचक सिद्ध हुआ, इसका वर्णन इस प्रकरण के करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु हिमालय जाने की अपनी चेष्टाओं के बार बार असफल किया गया यह बालक ताबीज़ों के पंखों पर सवार होकर प्रतिदिन दूर दूर तक यात्रा कर लेता था। ये इसमें है कि कैसे उनके माँ को पहले ही पता चल गया था कि कैसे उनकी मृत्यु होगी, और एक साधु जी ने बता दिया था कि पहले ये 1 साल तक उन्हें अपने बड़े बेटे को दे देना, और फिर जब उनका कि उनको पहले ही पता था कि उनका जो छोटा बेटा है वो योग में ही चला जाएगा और एक सन्यासी बनेगा, इसलिए उन्होंने पहले बता दिया था कि जब तुम्हारे जाने के बाद वो उस भाव में आ जाएगा तब उनके बड़ा बेटा जो है वो उसे दे दे। पर वो 1 वर्ष बाद देने को कहा था, लेकिन जो बड़ा भाई है उसे वो भूल गया था, माँ के दुख में वो भूल गया था कि माँ ने उनको मरते वक्त एक ताबीज़ दी थी मुकुंद को देने के लिए, जो कि कुछ 2 साल बाद जब उन्हें याद आया तब उन्होंने उसको वो दी। और वो ताबीज़ ऐसी चमत्कारी थी कि वो जैसे वो बहुत कोशिश करते थे कि हिमालय में चले जाएं और वहाँ जाएं, पर उनके पिताजी उन्हें मना करते थे कि अभी तुम छोटे हो, अभी पढ़ाई करो और सब करो फिर जाना। और उन्होंने कई बार कोशिश भी करी भाग जाने की, पर उनके बड़े भाई और लोग जो थे उनके जानने वाले उन्हें पकड़ के हमेशा ही ले आते थे। अब वो जब उन्हें वो ताबीज़ मिल गई अपने बड़े भाई ने जो उनको दी थी, तो उन्हीं के ताबीज़ों में ध्यान लगा के पंखों पर सवार होकर प्रतिदिन दूर दूर तक की यात्रा हिमालय की कर लेते थे। ऐसा इस अध्याय में क्या बताया। अब इस सेकंड अध्याय जो है ख़त्म हो गया। तीसरा मैं फिर दोबारा नई तरह से शुरू करूँगी। इसमें अगर मेरे को बोलने में या मेरे को उच्चारण में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना जो है कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, कहीं मेरी कोई गलती हो, कोई आवाज़ क्लियर ना हो, या कोई भी आप मुझे सुझाव देना चाहें तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ये ज़रूर अध्याय सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी ने ये बताया था कि इसमें योगी जी की सारी है ऐसी ही, उसी तरह से जो है गुरु जी एक तरह से गुरु जी की जीवनी है, ये योगी जी की जीवनी और गुरु जी की जीवनी सेम ही है, ये बताने की कोशिश की है। अब शायद जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि गुरु जी ने ये क्यों आज्ञा दी इसे पढ़ने की। और गुरु जी कृपा करें कि मैं इसे पूरा पढ़ूँगी और तीसरा अध्याय फिर दोबारा से आपको सुनाऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।